शंकरपुर नाम के गांव में देवदत्त नाम का एक किसान रहता था जो बहुत ही मेहनती था। वो सुबह अपने खेत पर काम करता और फिर लकड़ियों को काट कर उसे बेचने भी जाता। लेकिन वो कुछ दिनों से बहुत ही परेशान था क्योंकि उसके खेत में ना ज़्यादा उपज हो रही थी और ना ही उसकी लकड़ियाँ ज़्यादा बिक रही थी। आप ही कुछ रास्ता बताइए भगवान। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? देवदत्त की वहाँ आँख लग जाती है और वो सो जाता है। देवदत्त जब वहाँ सो रहा था उसी समय एक सांप वहाँ आता है जिससे देवदत्त की नींद खुल जाती है। बाप रे, यहाँ तो सांप है। अच्छा हुआ मेरी नींद खुल गई, नहीं तो आज मेरे वारे न्यारे हो जाते। वो सांप फिर से निकल कर आता है और एक इच्छाधारी नागिन के रूप में बदल जाता है। देवदत्त, डरो नहीं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मैं इस खेत में इस पेड़ में रहती हूँ और तुम्हें रोज़ मेहनत करते हुए देखती हूँ। तुम्हारा मेहनत करना मुझे बहुत प्रिय लगता है। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? माता, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे मेरी मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता। बस आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि मैं जो भी मेहनत करूँ उसका फल मुझे प्राप्त हो। जैसी तुम्हारी इच्छा देवदत्त, तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें 100 गुना प्राप्त हो। तथास्तु। देवदत्त बड़ी उत्सुकता से खेत से अपने घर की ओर चल पड़ता है और खेत में घटी सारी घटना को अपनी पत्नी को बताने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। रमा रमा, जानती हो आज खेत में क्या हुआ? हाँ जी, बताइए क्या हुआ। जानती हो, जब मैं खेत में सो रहा था तब वहाँ एक सांप आया जो तरह देवदत्त ने खेत में घटी सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। और इसलिए मैंने निर्णय किया है कि आज से मैं हर दिन नाग माता की पूजा किया करूँगा। आपने बिल्कुल सही निर्णय किया है। दूसरे ही दिन देवदत्त सुबह सुबह कटोरी में दूध लेकर अपनी खेत की ओर चल पड़ता है और उस पेड़ के पास जहाँ इच्छाधारी नागिन निकली थी वहाँ जाकर वो पूजा करता है। नाग माता, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। ये दूध आपको मैं चढ़ावे के रूप में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। पूजा करने के बाद देवदत्त अपने खेत पर काम करने लगता है। देवदत्त दिन भर काम करने के बाद शाम के समय अपने खेत के उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसने सुबह पूजा किया था और दूध का बर्तन रखा था। तो वहाँ पहुँचते ही उसे दूध के बर्तन में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे, इसमें ये क्या चमक रहा है? जरा देखूं तो। अरे वाह, ये तो सोने का सिक्का है। देवदत्त सिक्का उठाते हुए अपने घर की ओर चल पड़ता है। रमा, आज नाग माता के आशीर्वाद से मुझे एक सोने का सिक्का मिला। हाँ जी, लगता है अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ रमा, और मैं पूरी मेहनत भी करूँगा। इस तरह देवदत्त हर दिन नाग माता की पूजा करने लगा और वो उसे बदले में रोज एक सोने का सिक्का देती थी जिससे वो बहुत अमीर हो गया। उसके पैसे की तंगी खत्म हो गई। इसी तरह कुछ साल बीत गए और आज देवदत्त को काम से शहर जाना है। रमा, मैं कल शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं खेत पर नहीं जा पाऊँगा और ना ही नाग माता की पूजा कर पाऊँगा। तुम देवेन को बोलना खेत पर जाने और नाग माता की पूजा करने के लिए। हाँ जी, मैं बोल दूंगी देवेन को। देवेन बेटा, आज तुम खेत में जाकर पूजा कर कर आना, ठीक है? ठीक है माँ।
देवेन खेत में जाकर पेड़ के पास दूध का कटोरा रख कर आता है। फिर शाम ढलती है और वो बर्तन लेने खेत में जाता है। अरे ये सोने का सिक्का, लगता है सांप ने यहाँ रख दिया है। देवेन घर पहुंचकर सोचने लगता है, लगता है पेड़ की होल में जहाँ सांप रहता है वहाँ बहुत सोना है। सांप के बाहर आने से वो सोना बाहर आ गया। क्यों न मैं सांप को मारकर सारा सोना ले लूं। देवेन दूसरे दिन फिर से दूध लेकर पेड़ के पास जाता है और दूध का बर्तन वहाँ रखते हुए वहीं छिप जाता है। जब सांप बाहर आता है दूध पीने को तो वो उस पर प्रहार कर देता है और नाग माता गुस्से में आकर अपना फन फैलाए हुए रौद्र रूप धारण कर लेती है और गुस्से में आकर देवेन को डस लेती है, जिससे देवेन मूर्छित होकर गिर जाता है। और रमा वहां पहुंचकर अपने बेटे के सर को गोद में रखते हुए रोने लगती है। देवेन, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो मेरे बच्चे। नाग माता, इतने सालों की पूजा करने का ये परिणाम दिया है आपने मुझे, मेरा बच्चा छीनकर। एक माता होकर आप इतना निर्दयी कैसे हो सकती है? आपको मेरा देवेन वापस देना हो। आपने ये साबित कर दिया कि आपके पास ममता नहीं, सिर्फ जहर है, जहर। आपके इस जहर ने मेरे बच्चे की जान ले ली। रमा, देवेन की जान मैंने या मेरे जहर ने नहीं ली, उसकी क्रूरता और दुष्टता ने उसकी जान ली है। अपनी आंखों से देख लो। जितनी दुष्टता के साथ उसने प्रहार किया है, उसी दुष्टता का परिणाम वो भोग रहा है। अरे क्या हो गया मेरे देवेन को? देवेन, आंखें खोलो बेटा। हे नाग माता, मेरे बच्चे की गलती को क्षमा कर दीजिए और इतने सालों की पूजा का मुझे फल प्रदान कीजिए माँ। मेरे देवेन की गलती को माफ कर उसे जीवन दान दीजिए माँ। देवदत्त, मैं तुम्हारी पूजा और श्रद्धा की वजह से देवेन को जीवित कर रही हूँ, परंतु तुम और तुम्हारी पत्नी को मेरी ममता पर संदेह है, इसीलिए आज के बाद से तुम्हारा पूजा करना मुझे अस्वीकार्य होगा। मैं ये स्थान छोड़कर जा रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे। नाग माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिंदगी भर आपकी पूजा करेंगे और आपको एक दिन हमारी पूजा स्वीकार भी करनी पड़ेगी। इसी तरह देवेन की जान बच गई, परंतु नाग माता हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। लेकिन देवदत्त और उसका परिवार हमेशा नाग माता की पूजा करता ही रहा।